जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस लेसन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आपको हेल्प करते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको हेल्प करते हैं। चलिए, आज का ये पूरा का पूरा वीडियो है वो डीएलएड स्टूडेंट, डीएलएड कैंडिडेट जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। अब उनको जो है ना 13 तारीख से 13 से 18 तक में एडमिशन लेना है जो कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। सबसे पहली बात कि अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है भाई मेरे, बहन मेरे, तो प्लीज एडमिशन ले लेना, क्योंकि अगर तुम एडमिशन नहीं लेते हो, कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, तब एडमिशन नहीं लोगे तो आपको सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़वा देते हैं आपको नोटिफिकेशन। चलिए, तो आप जब एडमिशन लेने जाइएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसका हम चर्चा करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसका क्या उपाय होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। पूरी डिटेल में आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक अपडेट रखेंगे, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, आगे का भी जितने एग्जाम आएंगे आपके लाइफ में, जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाता है तब तक हम रखेंगे अपडेट, देंगे सही और रियल इंफॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ना ऑनलाइन जब आवेदन आप किए थे, एप्लीकेशन दिए थे, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नहीं निकलवाए होंगे तो शायद अगर ऑप्शन देता होगा, ठीक है, लॉगिन करते हैं तो वहां से आप निकाल सकते हैं, या निकलवाए होंगे तो ये आपको मांगेगा ही, वहां पे रहना ही चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां भी होता है सर, हमने भी अपनी लाइफ में बहुत जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, अपने स्टूडेंट सब का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करते रहते हैं। तो वो क्या करता है, उसी से आपको मैच करता है। ठीक है, जो तुम ऑनलाइन में डाले थे ना वही सब चीज वो उससे देखेगा। अच्छा ये डाला था, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वो मैच करेगा, 10th का जो है ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट से मैच करेगा वो। ठीक है, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, जो सीएफ एप्लीकेशन कॉलेज का चॉइस पेमेंट रिसिप्ट है वो भी आपको चाहिए, वो तो चाहिए भैया, पैसे में तो खेल है। ठीक है, तीसरा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको मिला है वो लेटर लेके ही तो जाओगे ना। ठीक है, चिट्ठी आई है तो कहाँ आई है, वहां लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ अब आते हैं सर मैट्रिक, क्योंकि अपनी शुरुआत होता है एकेडमिक का 10 से, तो 10th का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ये दो चीज जो है ना आपके पास होना भी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज जो है ना क्लियर नोटिस में लिखा हुआ है, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और सबका जो है ना इस सब पेपर का दो दो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, और दो फोल्डर बना लेना। ठीक है ना, दो फोल्डर इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक में अपना ओरिजिनल रखिएगा, जो ओरिजिनल मांगेगा तो ओरिजिनल दीजिएगा, और एक जो है ना उसमें जेरोक्स वाला रखिएगा, ताकि आपको उधर करना ना पड़े। बाय द वे फोल्डर तो देता है, ठीक है, वहां पे दिया जाना चाहिए, लेकिन देगा कि नहीं पता नहीं, आप करके रखिएगा, क्योंकि किस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां क्या व्यवस्था है कौन जानता है। ठीक है, मैट्रिक का, इंटर का, क्योंकि इंटर बेस पे है ही, तो इंटर का दोनों चाहिए आपको, अंक, मूल प्रमाण पत्र। अच्छा, प्रवर्जन भी मांगता है, माइग्रेशन मतलब भी मांगता है, तो वो भी होगा तो रख लीजिएगा उसको भी। ठीक है, इसके बाद जो है ना एसएलसी, एसएलसी और सीएलसी दोनों है। नोटिफिकेशन में जो दिख दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दोनों है। तो होता क्या है कि कभी कभी आपका जो 10th पास करता है, तो मान लो कि कोई सरकारी कॉलेज लेता है, अब तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग के टाइम में कॉलेज रख लेता था। ठीक है, कॉलेज एडमिशन टाइम में मांगता था, अब तो लोग जेरोक्स देके काम चला लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में कॉलेज के पास जमा है अगर ओरिजिनल, तो निकलवा लेना। ठीक है, जाके एप्लीकेशन दे देना उनको, ठीक है, जाके निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चाहिए ही चाहिए। अब देखो, बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का तो आपका एडमिशन नहीं होगा डीएलएड में, ओरिजिनल चाहिए उसको। ठीक है, तो वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो निकलवा लीजिएगा बाय द वे। अगर नहीं निकलवाते हो तो और प्रक्रिया होगा, ठीक है ना, एफिडेविट करवाना पड़ेगा ये सब, लेकिन टेंशन नहीं लेना अगर नहीं होगा तो। ठीक है, इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपको करवा लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किसके लिए, जो जाति बेस पे मान लीजिए चाहिए ना, उनको कॉलेज मिला है तो उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस का होगा। ठीक है, तो आरक्षण के लिए तो होता ही है ना जाति प्रमाण पत्र, तो वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आवासीय, एवरीबडी, ठीक है ना, सबको आवासीय चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लेना, प्राइवेट पे मत जाना, सरकारी में जाना, ठीक है, बनवा देगा तो वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, आवासीय हो गया, चिकित्सा हो गया, शपथ प्रमाण पत्र जिसमें एक एफिडेविट होगा, वो प्रमाण पत्र जो है ना बनवा लीजिए। इसके बाद पहचान पत्र,
में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दिए होंगे तो वही रखना पड़ेगा आपको। दिव्यांग वाले अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड 5 फोटो आपको रख लेना है, ठीक है ना। और इसका 2 कॉपीज करके आपको एक फोल्डर में रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल इसका होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो प्रिंट का ओरिजिनल क्या होगा, वही ओरिजिनल होगा, ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और जिनका सीट अलॉट हो चुका है भाई मेरे, बहन मेरे, प्लीज आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। स्लाइड अप कर लेना, ठीक है ना, लेकिन एडमिशन ले लेना, क्योंकि अगर तुम एडमिशन बिहार में लेना है ना तो जरूर ले लेना। अगर तुम नहीं लेते हो 13 से 18 में जिसका अलॉटमेंट हो चुका है, तो नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि अगर, ठीक है ना, आप नहीं लेते हैं एडमिशन, ठीक है, तो फिर आपका सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट में कोई जुगाड़ नहीं होगा, कोई बात नहीं किया जाएगा। तो प्लीज आप ले लीजिएगा। बिहार से ही आपको करना है तो देखो, अगर आपका स्कोर, जैसे कि हम पहले वीडियो पे बना चुके हैं, अगर आपका स्कोर ठीक है तो मैं बात कर चुके हैं कि अगर आपका 70+ पे स्कोर जा रहा है तो आप श्योर हो जाइए कि आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपका स्कोर 60+ है तो चांस बनता है, ठीक है। अगर आपका मन बना लिए है कि नहीं अब हमको प्राइवेट कॉलेज में नहीं लेना, हमको बाहर से करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जिनका सीट अलॉट हो चुका है उनको करना पड़ेगा। चलिए, ये पूरा प्रूफ के साथ हम आपको इनका नोटिफिकेशन पढ़ा देते हैं, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें आप पूरा कर लीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं 13 से 18 में ले लो, वो खुद बोल रहा है, ठीक है ना, बोर्ड खुद ही बोल रहा है। तो हम वो लाइन आपको जो है ना दिखा देते हैं इसके नोटिफिकेशन से। तो चलते हैं हम उस पर और उसको आपको दिखा देते हैं, ताकि कोई ऐसा मेरा भाई या बहन न छूट जाए, ठीक है ना, ये सोच के कि ले लेंगे, मेरा सीट अलॉट हुआ है, अब हम अभी एडमिशन नहीं लेंगे, सेकेंड लिस्ट आएगा उसमें ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जिसका सीट अलॉट हो चुका है उसको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन। चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहां से आपको हम दिखा देते हैं कि प्रमाण पत्र में जो है ना ये सब चीज जो लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। और साथ में ये जो बात हम बता दी है ना कि अगर आपको सीट अलॉट हो चुका है, नहीं लोगे तो फिर आपका सेकेंड थर्ड लिस्ट में नहीं आएगा, ये भी रियल है। एवरीथिंग इज रियल हियर, ओके। चलते चलिए, तो इसका नोटिस जो है ना, नोटिफिकेशन जो था उसको समझ लीजिए। वो 2 पॉइंट जो है ना जो हम आपसे डिस्कस किए हैं, अभी हम पूरा नहीं बताएंगे, पूरा नहीं पढ़ना, आप पढ़े भी होंगे। एक बार बस आपको याद दिला देते हैं कि दैट इज़ द रियल। और इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है ना, ये ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको जो है ना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या जो है ना उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप देखे होंगे किसमें कितना % आरक्षण है। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी जो है ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कम मार्क्स है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, कैसे है, क्या है, ये सब बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने 60+ वाले को उम्मीद रखने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए, ये सब आप पढ़े होंगे। सभी संस्था में कुल सीटों का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य है, ये सब आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि साइंस से नहीं भरता है तो उसको आर्ट से भर लेगा, आर्ट से नहीं भरता है तो साइंस से भर लेगा, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ है। चलिए, तो अभी सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लो, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन में लिखेगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ काम होगा। क्लियर है। अगर इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो विद्यालय काम करेगा। क्लियर है। सरकारी कॉलेज तो वैसे ही करेगा, वही प्राइवेट इधर उधर कर भी ले, लेकिन सरकारी तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो आइए 13/11/2023 से 18/11/2023 तक नामांकन किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखिए नीचे में नामांकन हेतु प्रथम सूची दिनांक 11/11/2023 को जारी किया जाएगा, जिससे संबंधित महाविद्यालयों में लॉगिन ये सब आप कर लिए हैं, तो अब इसमें अपना काम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, चयनित आवेदक संबंधित महाविद्यालयों में प्रचार से संपर्क स्थापित करेंगे। संबंधित DLED कोर्स संचालित संस्थान के प्रचार सूचना पत्र एवं डाउनलोड एवं प्रिंट किए गए सूचना इन्फॉर्मेशन लेटर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो हम आपको बताए हैं, सहित अन्य सभी मूल अभिलेख, 10वीं की बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रांक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, 10वीं का भी मांग रहा है, 12वीं परीक्षा का अंक पत्रांक प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ठीक है, उसको आपको लेना पड़ेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एटलीस्ट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसके नीचे आते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। इसका प्रमाण पत्र, इसका प्रवचन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाए तथा उन प्रमाण पत्रों को स्वहस्ताक्षरित मतलब सेल्फ अटेस्टेड 2-2 प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से संपर्क करें, अपना नामांकन कराएंगे। प्राचार्य नामांकन के पूर्व मूल से मिलाएंगे, आपके विद्यार्थी के नामांकन लेंगे।
पोर्टल पे प्रशिक्षण संस्था आईडी पे नामांकन की सूचित समिति संज्ञा 5 बजे के उपरांत वहाँ पे डाल दिया जाएगा। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जो वो बताया गया है, उसको थोड़ा रेड करके आपको दिखाते हैं, ताकि अगर आपके पास विजुअल नहीं हो तो आप समझ लीजिए कहाँ पे ये है। देख लीजिए, थोड़ा सा रेड कर देते हैं। चलिए, तो इसको रेड करके दिखाते हैं। इसके अगला जो पॉइंट है उसमें साफ क्लियर लिख दिया गया है, साफ शब्दों में जो है ना वो लिख दिया गया है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आपको सीट अलॉट कर दिया गया है तो फिर सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अगर एडमिशन लेके आप स्लाइड अप कर लेते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि नाम आ सकता है। तो चलिए, तो सारा कलर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विद्यार्थी के लिए, देखिए आवश्यक है, ये लाइन देखिए, थोड़ा सा इसको कलर कर। हाँ, ये देखिए प्रथम चयन सूची, फर्स्ट प्रथम चयन सूची सेक्शन लिस्ट के आधार पे आवेदक दिनांक 13/11/2023 से 18/11/2023 की अवधि तक अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि निर्धारित तिथि 13/11/2023 से 18/11/2023 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्था में अवश्य करा ले। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? अब उसके नीचे वाला पे देखिए, ठीक है ना, नीचे क्या लिखा है स्लाइड अप प्रक्रिया के बारे में, जो कि हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्था में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, मतलब वही बॉगी वाला है कि वही सीट मिल गया उससे संतुष्ट नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत 13/11/2023 से 18/11/2023 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते। मतलब जो आपका सिलेक्शन लिस्ट था कॉलेज का वही रहेगा। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरे सूची में चयन होने की संभावना है, परंतु द्वितीय सूची में छात्र छात्रा का नाम चयनित होने के साथ उनका स्थान पूरा आवंटित स्थान प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा। मतलब जहाँ पढ़े तो वहाँ से रिक्त हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ जो है ना ध्यान रखिएगा। तो स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका नाम अलॉट है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू फॉर